अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस पेपर में जो है ना वो हम 2024 वाला पेपर कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला है जी, ब्रीफली डिस्कस द लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम विद द डायग्राम। बेटा ये मैंने आपको अभी जो 2025 वाली पेपर वाली वीडियो समझाई है ना, ये उसमें मैंने बहुत अच्छे से जो है ना क्लियर करवाया विद डायग्राम। तो ये आपने लाजमी देख लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैंने बहुत आसान है, बस स्टेप्स याद करने उससे याद हो जाता है सवाल ये वाला। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ आए। एक्टिविटी क्या होती है और एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होता है, और आपने एक्सप्लेन करना है एक्टिविटी लाइफ साइकिल को यूजिंग अ फ्लो चार्ट। ठीक है, तो ये देखते हैं। एंड्रॉयड लाइफ साइकिल एक्टिविटी भी इसको बोलते हैं, एंड्रॉयड का लाइफ साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, अब इन एंड्रॉयड एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी रेफर्स एज ऑन द स्क्रीन इन एन एप्लीकेशन। ये एक स्क्रीन है आपकी एप्लीकेशन पे जो आती है। इट इज़ वेरी सिंपल, ये बिल्कुल उसकी जैसी है जैसे अ सिंगल विंडो ऑफ एनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जब जैसे आपके डेस्कटॉप पे कोई ना कोई विंडो ओपन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटी बोलते हैं। एंड एंड्रॉयड ऐप कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्क्रीन और एक्टिविटीज़। ठीक है, एंड्रॉयड ऐप में क्या किस पे मुश्तमिल है? वन और मोर स्क्रीन्स और एक्टिविटी। ईच एक्टिविटी गोज थ्रू द सेम स्टेजेस एंड अ लाइफ साइकिल। ठीक है, हर एक्टिविटी जो है वो सेम स्टेजेस से गुजरती है और लाइफ साइकिल से, जो दैट एंड मैनेज बाय एक्टिविटी स्टैक्स। ठीक है, जिसको मैनेज किया जाता है एक्टिविटी स्टैक्स के ज़रिए। सो व्हेन अ न्यू एक्टिविटी स्टार्ट, जब हम एक न्यू एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, द प्रीवियस एक्टिविटी क्या होती है? रिमेन बिलो इट, वो उसके ऊपर आ जाती है। जैसे आप ये कह लें कि जैसे स्प्लिट स्क्रीन है। अब मेरी ये एक स्क्रीन है, ठीक है, इस मेरी एक्टिविटी है, मैंने एक पीडीएफ खोली हुई है। दूसरा स्टेप मेरा क्या हो सकता है? ये मैंने अपनी व्हाट्सएप खोली हुई है। ठीक है, तो मेरी ये एक क्या है? ये मैंने एक और स्क्रीन उसके ऊपर ले आई हूँ, मतलब एक और एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हूँ। जब मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हूँ पीडीएफ वाली, तो ये नीचे चली जाएगी और ये क्या आ जाएगी? ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो वो सिंपली यही कहना चाह रहा है कि एक्टिविटी क्या है? हमारी स्क्रीन ही होती है, जैसा कि विंडोज़ में। ठीक है, सिंपली बात की है उसकी। अब इसके जो है ना वो 4 स्टेजेस हैं जो हमें समझनी है। ठीक है, अगर एक एक्टिविटी जो है फोरग्राउंड हो जाती है ऑफ द स्क्रीन और एट द टॉप ऑफ द स्टैक, अगर एक एक्टिविटी फोरग्राउंडेड हो जाती है स्क्रीन के, या हम कह सकते हैं कि वो स्टैक के ऊपर आ गई है, देन इट इज से टू बी एक्टिव और रनिंग। तो हम उसको क्या बोलेंगे? या स्टेट कौन सी है? एक्टिव और रनिंग है। दिस इज एक्चुअली इन द एक्टिविटी नॉट दैट इज यूजर करंटली इंटरेक्टिंग विद। वो क्या होती है? जब उसे यूजरली करंटली क्या होता है? इंटरेक्ट कर रहा था। अब मैंने ये एक्टिविटी खोली है ना स्प्लिट स्क्रीन वाली, अब मेरी व्हाट्सएप खुल रही है। तो अब ये क्या है कि ये स्क्रीन मेरी क्या है? ये स्क्रीन मेरी फोरग्राउंड चली गई है और ये कौन सी आ गई है? टॉप ऑफ द स्टैक आ गई, आ गई। अब मैं इसको कह सकती हूँ कि ये मेरी क्या है? एक्टिव और रनिंग स्टेट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं इसके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, पिछली वाली को नहीं छेड़ रही। ठीक है, तो वो सिंपली यही बात समझाने की हमें कोशिश कर रहा है। दूसरा सीन क्या है हमारे पास? दूसरी स्टेज कौन सी है? अगर एक एक्टिविटी लोस्ट फोकस हो जाती है और नॉन फुल साइज्ड और ट्रांसपेरेंट एक्टिविटी हैज फोकस्ड ऑन द टॉप ऑफ योर एक्टिविटी। वो कहता है कि अगर आपकी कोई एक्टिविटी जो है वो हैज़ उसने फोकस अपना लॉस्ट कर दिया है, या एक नॉन फुल साइज्ड और ट्रांसपेरेंट एक्टिविटी जो है वो ऊपर आ गई है उस एक्टिविटी के, इन सच केस एंड अदर एक्टिविटीज़ हैं हायर पोजीशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरी खुली है हमारे पास विंडो, वो हायर पोजीशन मोड पे है और एक्टिविटी इटसेल्फ इज़ नॉट अ फुल फोकसेबल इन द करंट विंडो साइड। ठीक है, सो सच एक्टिविटी इज़ कम्प्लीटली लाइव। तो इस एक्टिविटी को भी हम कह सकते हैं कम्प्लीटली लाइव है। पहली वाली एक्टिव थी, इसमें हम क्या है? कम्प्लीटिंग लाइव। सिंपली वो ये कहना चाह रहा है, पहले वाली स्टेज में एग्जांपल क्या होगी कि मैं जब इसको जो है ना पूरा खोलूँगी, ठीक है, इसी स्क्रीन के ऊपर इसको पूरा खोलूँगी, लेकिन मैं खोल नहीं सकती ना, क्योंकि मैं खोलना नहीं चाह रही। और अब देखो, अब अगर दूसरी एग्जांपल में वो यही कह रहा है कि जब एक नॉन स्क्रीन मतलब फुल नहीं है स्क्रीन उसकी, अब जैसे ये हाफ है ना, ये देखो, ये बिल्कुल ये छोटी स्क्रीन मेरी ऊपर आ गई। वो यही कह रहा है कि जब नॉन फुल साइज स्क्रीन एक्टिविटी ऊपर आ जाती है आपकी मेन एक्टिविटी के ऊपर, तो उसकी पोजीशन जो इस वाले की पोजीशन है वो क्या होगी? हायर होगी, और नीचे वाले की क्या होगी? वो कम होगी। तो हम इसको कह देते हैं ये हमारी एक कंप्लीट एक्टिविटी क्या है? कंप्लीटली अलाइव है। तीसरी स्टेज कौन सी है हमारे पास? इफ एन एक्टिविटी इज कम्प्लीटली हिडन बाय अनदर एक्टिविटी। अगर एक एक्टिविटी को कम्प्लीटली हाइड कर दिया गया है अदर एक्टिविटी से, तो फिर क्या होगा? इट इज स्टॉप्ड और हिडन। इट स्टिल रिमेन ऑल द इन्फॉर्मेशन, उसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन होगी, एंड द इट्स विंडो इज हिडन, दस इट विल बी ओपन इन द केस ऑफ द सिस्टम मेमोरी इज नीडेड
एल्सवेयर, ठीक है। वो कहता है कि इसकी जो है ना वो सिस्टम जो है ना वो क्या जब ज़रूरत होती है तो कहीं ना कहीं वो जब मतलब सिंपली मैं आपको समझाती हूँ क्या कहना चाह रहा है कि अगर एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी स्क्रीन है जिसको जो है ना एक अदर एक्टिविटी है, एक अदर स्क्रीन ने हाइड कर दी है, हम उसको कह सकते हैं ये स्टॉप है या हाइड है, ठीक है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सिस्टम के पास रहेगी, जब हम चाहेंगे सिस्टम से हम ले सकते हैं, सिंपली ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर अब जैसे ये है, अब मैंने जो है ना अब मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ, ज़ाहिर सी बात है आपको ही पता है कि मैंने जो है वो PDF कब से खोली हुई है। जब मैं ये स्क्रीन जो है, अब ये क्या है, ये मेरी वीडियो जो है वो अपलोड हो रही है, अब मैंने इसको साइड पे किया हुआ है और मैं ज़्यादा फोकस किस पे दे रही हूँ, इस पे दे रही हूँ, ठीक है। तो मेरी एक एक्टिविटी पहले से चल रही है, मैंने उसके ऊपर किसी और को प्रियोरिटी दी है, ठीक है, और वो एक्टिविटी जो है वो छुप गई है और ये वाली एक्टिविटी में मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सिस्टम है, जब मैं उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ। चौथा हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, द सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी फ्रॉम द मेमोरी बाय आइदर आस्किंग इट टू फिनिश और सिंपली किलिंग द प्रोसेस व्हेन इट इज displayed again to the user. It may be completely restored and restored to the previous state. वो कहता है कि सिस्टम क्या करेगा, उसको या तो completely डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, मेमोरी से, या वो आपसे पूछेगा कि आपका प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है, और इसको जो है वो अगेन यूज़र को जो है ना वो डिस्प्ले करवाएगा और इसको डिस्टोर कर देगा। और एक ऐसी स्टेज भी आती है जब जो है ना वो क्या होता है, एक ऐसी स्टेज आती है कि आप जो है ना वो एक्टिविटी को खोलते ही नहीं हो, मतलब सिंपली आपने एक एक्टिविटी जैसे खोली हुई है, अब मैंने जो है ना कोई और ऐप जैसे खोली हुई है कैमरा वाली, तो मैं उसको जो है वो तवज्जो ही नहीं दे रही, तो फिर क्या होगा कि वो खुद ब खुद क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है मेमोरी से, मतलब उसकी जो है ना वो विंडो क्लोज हो जाती है, वो एक्टिविटी बंद हो जाती है। ये 4 स्टेजेस थे, ठीक है। पहला क्या था, फोरग्राउंडेड था, और वो स्टेट कौन सी थी, एक्टिव सी। दूसरा क्या था, जब नॉन फुली साइज्ड एक्टिविटी ऊपर आ जाती है तो फिर क्या होती है, फिर कम्प्लीटली अलाइव हो जाता है। और तीसरे स्टेप में ये था कि अगर एक अदर जो है ना वो एक्टिविटी आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाती है, या जिसको हम स्टॉप और हाइड कहते हैं, तो हमारी मेमोरी जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं करती, ठीक है। चौथा स्टेप ये आता है कि जो है ना वो कम्प्लीटली उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है, अगर उसको हम जो है ना वो खोलें ना, या जो है ना उसको हम कम्प्लीटली रिस्टोर भी कर सकते हैं ऑन इट इज़ प्रीवियस स्टेट। अब जो है ना उसका एंड्रॉइड्स का उसने पूछा आपको फ्लो चार्ट भी अपने बनाना है, तो अब जो है ना ये देखो, सबसे पहला हमारे पास मेथड आता है ऑन क्रिएट। ये तब होता है जब एक्टिविटी को फर्स्टली क्रिएटेड किया जाता है। फिर ऑन स्टार्ट का आता है जब एक्टिविटी यूज़र को विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है। ऑन रिज्यूम जब एक्टिविटी यूज़र के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ऑन पॉज कब आता है, जब एक्टिविटी यूज़र को विजिबल नहीं होती। ऑन स्टॉप कब आता है, जब नॉट लॉन्गर विजिबल हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक जो है ना वो यूज़र को विजिबल नहीं होती। ऑन रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है कि जब एक एक्टिविटी स्टॉप की जाती है तो फिर उसको दोबारा से रीस्टार्ट किया जाता है। और ऑन डिस्ट्रॉय का क्या है जी फंक्शन, बिफोर द एक्टिविटीज़ डिस्ट्रॉय के पहले जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेटा उसका फ्लो चार्ट कह लो, डायग्राम कह लो, ये आपने बनानी है, मतलब ये अगर ये याद कर लेते हो ना ये वाला टेबल, तो फिर ये बस उसके फंक्शन ही लिखने हैं। सबसे पहले आपकी एक्टिविटी लॉन्च होती है, फिर ऑन क्रिएट का फंक्शन आ जाता है, फिर यहाँ से देख लो ऑन स्टार्ट का फंक्शन आ जाता है, ऑन रिज्यूम, ये सारे जो है ना वो आपके फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है। और बाकी ये सिंपली जो है ना वो डायग्राम अगर आप सिंपल ऐसे बना देते, फ्लो चार्ट बना दोगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, इसको हम स्किप कर देते हैं। चौथा क्वेश्चन था कि आपने इवेंट हैंडलिंग इन एंड्रॉयड बताना था। इवेंट हैंडलिंग इन एंड्रॉयड इन्वॉल्व रिस्पॉन्डिंग टू द यूजर इंटरेक्शन लाइक क्लिक, टचेस और की प्रेसेस। वो कहता है इवेंट हैंडलिंग तब आता है एंड्रॉयड में जब यूज़र क्या करता है, क्लिक करता है, टच करता है और की प्रेस करता है, ठीक है। यूज़र की इंटरेक्शन जब स्क्रीन के साथ या सिस्टम के साथ होती है ना, उस चीज़ को इवेंट हैंडलिंग कहा जाता है, ठीक है। द प्राइमरी मैकेनिज्म जो है ना वो हमारे पास हैं जी 3 तरह के, हाँ जी 3 तरह के हैं। पहला है हमारे पास इवेंट लिसनर, इंटरफेस दैट लिसन फॉर अ स्पेसिफिक इवेंट, ठीक है। इंटरफेस दैट लिसन फॉर अ स्पेसिफिक इवेंट, इंटरफेस जो स्पेसिफिक इवेंट के लिए जो है ना वो लिसन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि ऑन क्विक लिसनर, ऑन टच लिसनर, ऑन की लिसनर। ऑन क्विक लिसनर क्या होता है, जब क्लिक किया जाए, ऑन टच जब टच किया जाए, ऑन की जब की प्रेस की जाए, ठीक है। सिंपली कोड की बात करें तो बटन, जब एक बटन लगाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है बटन पे क्लिक ही होना होता है ना, तो बटन डॉट सेट ऑन क्लिकिंग लिसनर क्या है, जब बटन पे यूज़र जो है वो क्लिक करेगा फिर वो कहाँ पे चला जाएगा, न्यू व्यू डॉट
ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। तो न्यू व्यूज़ को शामिल हो जाएगा और फंक्शन उसने कौन सा कॉल किया है, ऑन क्विक लिसनर वाला। फिर आगे ओवरराइड और पब्लिक वाइड कॉन्फ्लिक्ट व्यू वी, तो फिर वो आगे से जो है ना ये आपको क्या करेगा, न्यू इंटरफेस जो है ना वो शो करवा देगा जब बटन पे क्लिक करेंगे। उसका प्रोसेस है, जावा का कोड है। उसके बाद है इवेंट हैंडलर, मेथड्स दैट हैंडल इवेंट्स। वो वाले मेथड जो इवेंट को हैंडल करते हैं वो कौन से हैं, ऑन क्विक, ऑन टच, ऑन की, ठीक है। पहले था ऑन क्विक लिसनर, ऑन टच लिसनर, ऑन की लिसनर। ये क्या था, स्पेसिफिक इवेंट्स थे। ये अब मेथड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है जी, टच मोड। एंड्रॉयड डिवाइसेस सपोर्ट टच इवेंट्स विच आर हैंडल्ड लाइक मोशन इवेंट, ठीक है। वो कहता है कि एंड्रॉयड जो है वो सपोर्ट करता है टच इवेंट्स को जैसा कि मोशन इवेंट को। अब जो है ना, अच्छा ये बस ये इतना था सवाल। अब 20 का पार्ट है कि राइट अ program in Kotlin or a Java to find a power of the number. The base and the power values will be scanned from the keyword. अब अगर जिसने कोटलिन पढ़ी है वो कोटलिन वाला कोड लिखेगा, जिसने जावा पढ़ी है वो बेटा जावा वाला कोड लिखेगा। बेसिकली मेरा जो है ना वो ये प्रोग्राम की तरफ जो है वो इतनी तवज्जो मैं देती नहीं थी, तो ना मुझे इतनी अच्छी से जावा वगैरह आती है, लेकिन चलो ट्राई करने की कोशिश करते हैं, समझ आ जाएगा अगर तो। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कोटलिन। कोटलिन तो मैंने सिरे से पढ़ी नहीं है। इम्पोर्ट जावा डॉट अनटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। ये क्या करता है, जावा वाली फ़ाइल को क्या कर रहा है, इंपोर्ट करवा रहा है। फन मेन मतलब मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। वैल्यू स्कैनर मतलब इसने क्या किया है, इसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करवा रहे हैं स्कैनर में, ठीक है। स्कैनर सिस्टम इन मतलब वैल्यू को यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। प्रिंट एंटर बेस मतलब वो कह रहा है, प्रिंट क्या करवा रहा है कि अब वैल्यू तो हमने ले ली है, मांग ली है ना, अब उससे प्रिंट भी तो करवाना है। हम उसके लिए कह रहे हैं कि प्रिंट कर दो बेस जो है ना वो एंटर करनी है वो कर दो। फिर क्या, उस बेस को स्टोर कहाँ पे करवाना है, ठीक है। वेल बेस, ठीक है। वैल्यू बेस जो भी वो एंटर करेगा, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, वो उसमें जो है ना वो क्या करवा देगा, स्टोर करवा देगा नेक्स्ट इंट में। फिर हमने पावर यूज़र से मांगनी है, ठीक है। फिर प्रिंट एंटर पावर करेंगे और उसको जो है ना वो नेक्स्ट इंट में रखवा देंगे, रखवा दिया। अब क्या करेंगे, अब रिज़ल्ट जो है ना वो शो करवाना है ना, वैल्यूएबल रिज़ल्ट, ठीक है। वेल रिज़ल्ट कैसे शो होगा, मैथ डॉट ये मतलब उसका कह लो कोई फार्मूला है, ठीक है। किसका भला, क्या प्रोग्राम हम कर रहे थे कि पावर निकालनी है ऑफ अ नंबर, हाँ। तो ये उसका जो है ना वो पावर का निकालने का जो है वो क्या है, फार्मूला है। तो ये जो है ना मैथ डॉट POV मतलब POW सॉरी, मेरे पास पावर है, बेस डॉट टू डबल, ठीक है। और पावर डॉट टू डबल, और फिर जो है ना ये जब लगा देंगे तो इसमें जो है ना वो हमारा रिजल्ट को शो करवा देगा। तो रिजल्ट को प्रिंट करवाने के लिए हमने ये प्रिंट वाली एक लाइन जो है ना वो शो करवा देनी है। जावा वाले कोड की बात करें तो इम्पोर्ट जावा डॉट एंटी डॉट्स के अंदर ये भी क्या कर रहा है, जावा की फाइल को इम्पोर्ट कर रहा है। अब जो है ना इसकी क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि जावा में सबसे पहले हम क्लासेस बनाते हैं ना, वो क्या है जी, पब्लिक क्लास पावर कैलकुलेशन बना ली क्लास। अब जो है ना उसके अंदर जो है फंक्शंस जो है वो कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब ये मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग हमारी इधर आ जाएंगी, आर्ग्यूमेंट्स हमारे दूसरी साइड में आ जाएंगे। स्कैनर एक वेरिएबल लिया, इसको इनिशियलाइज करवाया स्कैनर से, ठीक है। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये भी क्या कर रहे हैं हम, जो है ना वो यूज़र से क्या करवा रहे हैं, वैल्यू को ये करवा रहे हैं कि वैल्यू को यूज़र से मतलब इनपुट लेने के लिए इनपुट लेना चाह रहे हैं, इसके लिए हमने जो ये लाइन लिखी है। ऊपर वाले में वेल स्कैनर था, इसमें क्या है, स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। रट्टा मारो जैसे भी करो, इसको लाजमी आप लोगों ने कर लेना है क्योंकि ये पास पेपर का सवाल है। फिर हमने जो है ना वो प्रिंट कर मतलब यूज़र से जो है ना वो मतलब वो सी आउट करवा लो, जैसे कहते हैं C++ में सी आउट करवाते थे ना, इसमें हमने जो है ना वो क्या करवाना है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एंटर बेस एंटर कर देगा। फिर उसको किसी ना किसी लोकेशन पे आपने क्या करवा देना है, स्टोर करवा देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, पावर को लेना है और फिर उसको किसी ना किसी लोकेशन पे स्टोर करा देना, अगर आ गया। अब आपने जो है ना वो क्या करना है, इसका ये पावर वाला जो है वो क्या करना है, फार्मूला लगाना है। डबल रिजल्ट, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रिजल्ट हमारे पास बड़ा आएगा ना, तो उसके लिए हमने जो है वो कह लो कि क्या कहते होते हैं, इंटीजर जैसा होता है, इंटीजर फ्लोट और डबल, ये इनको पता नहीं क्या कहते थे, मुझे जहन से ना लफ्ज़ नहीं आ रहा। डाटा टाइप्स, तो ज़ाहिर सी बात है जब बड़ी डाटा टाइप्स है तो उसके लिए हम डबल इस्तेमाल करते हैं। डबल रिजल्ट जो है ना वो स्टोर करवा रहा है इज इक्वल्स टू किसमें, मैथ डॉट पाओ बेस और पावर में, ठीक है। तो ये फार्मूला आ गया और हमने जो है ना एंड वाली लाइन जो हमारे रिजल्ट को क्या करवा रही है, प्रिंट करवा रही है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब बिटवीन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इंटेंट इन एंड्रॉयड। एक्सप्लिसिट इंटेंट और इम्प्लिसिट इंटेंट कौन से होते हैं, और आपने क्या करना है जी, इनकी एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करनी है, और एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट इंटेंट टू ओपन अ वेब पेज को खोलने के लिए। एक्सप्लिसिट इंटेंट की बात करें तो ये क्या है जी, यूज टू लॉन्च अ स्पेसिफिक कंपोनेंट विद द ऐप
एन अदर एक्टिविटी। एक्सप्लिसिट इंटेंट कब होता है? जब हम एक अदर यूज्ड टू लॉन्च ए स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन द ऐप, जब ऐप के अंदर ही आप कुछ कंपोनेंट्स चला रहे हो तो उसको हम कह देते हैं वो क्या है? एक्सप्लिसिट इंटेंट। स्पेसिफिक द एग्जैक्ट क्लास टू बी इवोक्ड, ठीक है, इसमें जो है ना वो एग्जैक्ट क्लास क्या होती है? इवोक्ड होती है। फॉर एग्जांपल डाटा की बात करें तो विदाउट डाटा, एग्जांपल विदाउट डाटा। इंटेंट कंटेंट, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी डॉट दिस, सेकंड एक्टिविटी, मतलब ये पहली एक्टिविटी चल रही है, दूसरी एक्टिविटी भी इसके साथ चल रही है और एक न्यू जो है ना वो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ बेटा। इम्प्लिसिट इंटेंट की बात है, यूज टू करें तो इम्प्लिसिट इंटेंट क्या है? यूज टू रिक्वेस्ट एन एक्शन फ्रॉम एन अदर ऐप और कंपोनेंट, ठीक है, ये क्या है जी? वो था ऐप के अंदर ही, और ये क्या है जी? यूज टू रिक्वेस्ट एन एक्शन अदर ऐप, जो है ना वो आप जब आप एक ऐप से दूसरी ऐप में जाते हो। डज नॉट स्पेसिफिक द एग्जैक्ट कंपोनेंट, उसमें एग्जैक्ट कंपोनेंट ही वर्क था, एग्जैक्ट क्लास ही वर्क थी, इसमें क्या एग्जैक्ट कंपोनेंट ही वर्क नहीं है। द सिस्टम रिजॉल्व इट, सिस्टम इसको रिजॉल्व करता है। एग्जाम्पल टू ओपन अ वेब पेज, यही बोला था ना उसने, ओपन अ वेब पेज की आपने इम्प्लिसिट में जो है ना उसकी एग्जाम्पल भी देनी है, तो बेटा ये आपने देनी है। इंटेंट एक इनिशियलाइज कर लिया इंटेंट को, ठीक है, फिर है इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, फिर एक न्यू इंटेंट लिया, फिर इंटेंट डॉट एक्शन व्यू URI डॉट पार्ट्स, ठीक है, ये उसका URL पास करने के लिए, और स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, तो ये न्यू एक्टिविटी जो है ना वो स्टार्ट हो गई। न्यू वेब पेज जो है ना वो क्या क्या ओपन हो गया। डिफरेंस की बात करें तो ये क्या है? एक्सप्लिसिट इंटेंट की बात करें, टारगेट है स्पेसिफिक कंपोनेंट को टारगेट करता है। इम्प्लिसिट क्या है? ये डिक्लेयर अ जनरल एक्शन फॉर द सिस्टम टू हैंडल। अब क्या है एक्सप्लिसिट इंटेंट? क्या है? मैंने व्हाट्सएप में अपना चैनल खोला हुआ है, ऐसी बात है ना, मैंने व्हाट्सएप में अपना चैनल खोला है, मतलब ये जैसे ये पोर्शन बने हुए हैं आपको नज़र आ रहा है ना, ये टूल्स हैं, ये कॉल्स वाला है, ये चैट्स वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो ये क्या है? एक्टिविटी के अंदर एक्टिविटी खुली हुई है, ठीक है। मैंने पहले व्हाट्सएप खोली, व्हाट्सएप में मैंने पहले अपने होम पे आई, फिर मैं उसको चैनल वाले पोर्शन में आई, चैनल वाले पोर्शन में आके मैंने स्पेसिफिक अपना ही चैनल खोला है, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सप्लिसिट इंटेंट, मतलब अपनी ऐप के अंदर ही आपने जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ खोली है। अब देखो, और इम्प्लिसिट इंटेंट की बात करूँ तो मैंने ये PDF खोली हुई है, उसके ऊपर अपनी चैट खोली हुई, अपनी व्हाट्सएप खोली हुई, मतलब दो डिफरेंस इंटरफेस ही है ना, तो उसकी एग्जांपल क्या होगी? इम्प्लिसिट इंटेंट। तो ये बेटा आपके पास कौन सा पेपर था? 2000 कौन सा है जी? 24 का पेपर है, लास्ट में कर लीजिएगा।